जहां ये वोट, ये इलेक्शन अहमियत रखते हैं, लेकिन वोट से ज्यादा अहम जान है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले से तमाम स्टेक होल्डर से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानने के लिए तैयार है, अगर सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करने के लिए तैयार है, तो फिर हम ये कमीशन कायम करने के लिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये कमीशन कायम कर सकती है। और हम एहतजाज वालों से कह सकते हैं कि जब तक ये कमीशन अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती तो अपना एहतजाज बंद करे। और अगर ये कबूल है, वफाकी हुकूमत मानती है, तो फिर रियासत भी ये मौक़िफ़ ले सकता है कि इनके जो मज़ीद कार्रवाई होगा वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो मज़ीद कार्रवाई हो सकता है। मैं ये मुतालबा हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं ये मुतालबा एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं हर वो कश्मीरी के तरफ से ये मुतालबा रख रहा हूँ जो ना हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, ना एहतजाज करने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सिर्फ अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं। मैं हर वो कश्मीरी का बात कर रहा हूँ जो ना एहतजाज कर रहा है, ना हुकूमत का हिस्सा है, मगर वो चाहते हैं कि अपना कश्मीर में अमन कायम किया जाए। वो चाहते हैं कि दुनिया में कश्मीर का वो चेहरा जाए जिस पर हम फख्र कर सके। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत का कमीशन मानो। अगर नहीं मानते तो बताए क्यों नहीं मानते। मुझे पता है कि अगर लोग सच से घबराते हैं तो फिर वो सच और मुफाहमत के कमीशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप अपना बयानिया के पास साथ खड़े हो, अगर आप समझते हो आप हक के तरफ खड़े हो, अगर आप समझते हो कि आप सच के साथ खड़े हो, तो फिर क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम ये सच और मुफाहमत कमीशन बनाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने 2 अगस्त पे तीर पे मोहर लगाना है, तीर पे थप्पा लगाना है और ये पैगाम भेजना है कि आपने पूंछ को ये पैगाम पहुंचाना है, रावलाकोट के ये पैगाम पहुंचाना है, इस्लामाबाद को ये पैगाम पहुंचाना है कि मुजफ्फराबाद का ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत कमीशन कायम किया जाए और कश्मीर में अमन, कश्मीर के अवाम के लिए अपनी जिंदगी में जो मुश्किलात तो मसाइल पैदा किए हैं, जो इंटरनेट पे पाबंदी है, जो खाने पीने के सामान पहुंचने में तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ, ये मसाइल, ये मुश्किलात मैं कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के शहरियों के लिए खत्म करना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में मेरा मंशूर है कि मैं कश्मीर के अवाम को हक दिलवाना चाह रहा हूँ, मैं कश्मीर के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाह रहा हूँ, मैं कश्मीर के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाना चाह रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि मैं ये हकूक बंदूक के जोर पे नहीं, मैं ये हकूक किसी सड़क को, किसी शहर को, किसी इलाका को बंद करके नहीं, मैं ये हकूक इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला, इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला, हुकूमत बना के इंशाल्लाह ताला ये हकूक आपको दिलवाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि हम कश्मीर के अवाम से कहें कि 1947 से लेके 2027 होने जा रहा है और आप वही पुरानी तनख्वाह पे चले। हमें वो इस्लाहात ले आना पड़ेगा जिससे हम कश्मीर के आवाज़, कश्मीरी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाए। हमें वो इस्लाहात हकमियत के नाम पे ले आना पड़ेगा जिससे हम कश्मीर के आवाज़ NFC के फोरम पे, कश्मीर के आवाज़ CCI के फोरम पे,
कश्मीर की आवाज वो तमाम फैसले करने वाले फोरम्स पे बिठाए, ताकि उनको सड़क पे ख्वार होने के बजाय, एहतजाज करने के बजाय वो खुद अपना आवाज उठा ले, वो खुद अपने किस्मत के फैसला करे। मैं आपको हक मलकियत का वादा करता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो दरिया हमारे सामने गुजर रहा है, ये जो मेरे सामने पहाड़ है, ये जो आज इस सरजमीन पे आप खड़े हैं, इसका मालिक आप हो, कश्मीर के अवाम हैं और कोई नहीं है। अगर इस सरजमीन से, इस दरिया से कोई कमाना है तो सबसे पहले कश्मीर के अवाम कमाएंगे, फिर हम किसी और का सोचेंगे। पर हक मलकियत का मतलब यह है कि कश्मीर के पहाड़ का चोटी से लेके कश्मीर के दरिया तक हक मलकियत का हक कश्मीर के अवाम के पास, कश्मीर के पास, और उसके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता। तीसरा, जब हम हक रोजगार की बात करते हैं, जब हम हक रोजगार की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि मुआशी बहरान है, और इस मुआशी बहरान में ये खूनी लीग, ये नून लीग जो हुकूक खाते हैं, ये लोगों को रोजगार नहीं, लोगों से को बेरोजगार करवाते हैं। नून लीग का मुआशी फलसफा ये है कि अमीर को अमीर तर और गरीब तो गरीब तर होता जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीशत यह है कि पसमानदा तबका को, पसमानदा इलाका को तरजीह दे, गरीब को अमीर बना दे, किसान को अमीर बना दे, मजदूर को अमीर बना दे, और देखे कैसे पाकिस्तान की मीशत तरक्की करेगा। ये कहते हैं कि कश्मीर को पंजाब बना दे। ये ताना देते हैं कि क्या आप कश्मीर को सिंध बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं कश्मीर को कश्मीर देखना चाहता हूं, कश्मीर को, और कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे। कश्मीर का फैसला ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान कर सकता है। कश्मीर का फैसला मुजफ्फराबाद करेगा, कश्मीर का फैसला मीरपुर करेगा, और कश्मीर का फैसला पुंछ और रावलाकोट करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो जलसा ही नहीं होना था, असल जलसा तो कल है। मैं आप सबको दावत देता हूं कि मैं अपने जलसे के स्टेज पे शायद कोई लाला मूसा से होगा, तो कोई इस्लामाबाद से होगा, तो कोई लड़कानों से होगा, मगर उनकी तरह मेरा पंडाल में कोई मरी से नहीं होगा। मेरा पंडाल में कोई पिंडी इस्लामाबाद से नहीं होगा। अगर कश्मीर का फैसला कश्मीर नहीं करना है तो कश्मीर का जलसा में भी सिर्फ और सिर्फ मेरे मुजफ्फराबाद डिवीजन के लोग होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कल मिलते हैं, और 2 तारीख को आपने सबको कायल करना है। आपने जो पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं बॉयकॉट शॉयकॉट, उनको 1-2 थप्पड़ मार के समझा दे कि बॉयकॉट नहीं होता। वोट डालो, कश्मीर के हक के लिए वोट डालो, अपने लिए वोट डालो, मगर वोट डालो। जो कोई और वजह से बॉयकॉट कर रहे हैं उनको समझाएं कि क्या किसी को तारीख में किसी को बॉयकॉट से आजादी मिली? क्या किसी को हक में हक मलकियत या हक रोजगार बॉयकॉट से मिला है? नहीं। हमेशा पाकिस्तान की तारीख, कश्मीर का तारीख उठा के देख ले। हमारा हक जमहूरी अंदाज में, हमारा हक वोट का अंदाज में, जिस खित्ता का, जिस इलाका का नारा है राय शुमारी, उस इलाका में कौन सी मुहिब वतन कश्मीरी बॉयकॉट का सोच सकता है? बॉयकॉट नहीं, तीर पर मोहर लगाए, बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लो। अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो तो आप दावत
दे रहे हो, इस्लामाबाद को दावत दे रहे हो, पंजाब को दावत दे रहे हो कि आए इक्तदार करे, दानली करके इक्तदार संभाले यहाँ कश्मीर में। अगर आप चाहते हो कि आपको एक दानली शुदा असेंबली मिले, अगर आप चाहते हो कि ये बाहर से आके कश्मीर को चलाने का रवाज हमेशा के लिए पक्का हो जाए, तो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, बॉयकॉट करें। अगर आप समझते हो कि कश्मीर का फैसला कश्मीर को करना चाहिए, तो बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लो, तीर पे मोहर लगाए, मेरे उम्मीदवार को कामयाब करवाए, मुझे वो अक्सरियत दे जिसमें वो इस्लाहात लेकर आ सकता हूं जो मैंने आपसे मेरे मंशूर में वादा किया था। नारे भुट्टो जिए भुट्टो। अल्लाह हाफ़िज़।